अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। आज इंशाअल्लाह हम अद-दर्सुल खामिस अशर सबक नंबर 15 पढ़ेंगे। ठीक है, सबक नंबर 15 में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो चीज़ें पहले हम बोर्ड पे इंशाअल्लाह जान लेते हैं। ठीक है, कल के लेसन में हम पढ़े थे अंत। ये क्या पढ़े थे? अंत। ये है अंत, इधर अरबी में लिखा हुआ है, नीचे मैंने रोमन में लिख दिया है अंत। ठीक है, अंत किसके लिए इस्तेमाल होता है? अंत इस्तेमाल, अंत पहली बात ये ज़मीर है। क्या है? ज़मीर, प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड चीज ये है मुखातब के लिए, यानी सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। थर्ड चीज ये मुज़क्कर के लिए यूज होगा। और एक चीज ये मुफरद यानी वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए यूज होगा। तो आप एक चीज करके समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। क्या है अंत? ये प्रोनाउन ज़मीर है, सेकंड पर्सन के लिए, मुज़क्कर के लिए, मुफरद के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर कहते हैं अंत अंत मुदर्रिसुन। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझा दूं। जब अरबी जुबान में एराब भी किसी किताब में हो और एराब ये हो कि ये तशदीद शद्दा के नीचे जेर है तो ये जबर नहीं होती, इसको जेर माना जाता है। अगर ऊपर रहा तो ये जबर माना है। अंत मुदर्रिसुन, आप टीचर हो। ठीक है, अब उसके बाद हम ये तो हो गया किसके लिए? वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए। ठीक है, अभी हमें जमा के लिए क्या करना है? जमा के लिए अंतुम, मैंने रोमन अरबी में ऊपर लिख दिया है, नीचे किसमें लिख दिया है? नीचे इंग्लिश में भी, रोमन में भी लिख दिया है। ठीक है, अब अंतुम किसके लिए इस्तेमाल होगा? तो इस ताल्लुक से हमें पहली चीज ये पड़ी कि अंतुम ये ज़मीर है, प्रोनाउन है। नंबर 2 ये मुखातब है, सेकंड पर्सन के लिए। नंबर 3 ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा। और उसके बाद अहम चीज ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे अभी मैं फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे अंतुम मुदर्रिसूना। ठीक है, तुम सब मुदर्रिस हो। ठीक है, अंतुम मुदर्रिसूना, तुम सब मुदर्रिस हो। अब यहाँ पे हमने अंत का इस्तेमाल देखा कि वाहिद के लिए आएगा अंत, मुज़क्कर के लिए, और जमा के लिए आएगा अंतुम। अब यहाँ एक और चीज है कि तस्निया डुअल के लिए क्या आएगा तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डुअल के लिए मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए एक इस्तेमाल होता है, वो इस्तेमाल होता है अंतुमा। क्या इस्तेमाल होता है? अंतुमा, तुम दोनों। अंतुमा तालिबानी औ तालिबतानी, मुदर्रिसानी औ मुदर्रिसतु, ये दोनों सेम इस्तेमाल है। लेकिन अभी आगे हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज है वो क्या है? अंति। क्या है? अंति। और अंति ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, मुअन्नस के लिए। और यहाँ पे अंति आपके सामने अंति मैंने रोमन में भी लिख दिया अंति। इसके ताल्लुक से हमने पहली मालूमात क्या लेनी? पहली मालूमात की ये ज़मीर है। ठीक है, सेकंड चीज ये मुखातब, सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा। तीसरी चीज ये मुअन्नस है, मुज़क्कर अंत, मुअन्नस अंति। और उसके बाद ये मुफरद है, मुफरद बोलते हैं वाहिद को, सिंगुलर को। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल जैसे हम कहते हैं अंति मुदर्रिसतुन, अंति मुदर्रिसतुन, आप उस्तानी हो या टीचर हो, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा है अंतुन्ना। क्या लिखा है? अंतुन्ना। अंति की जमा अंतुन्ना। ठीक है, यहाँ रोमन में भी नीचे लिख दिया है अंतुन्ना, तुम सब। ठीक है, अंतुन्ना। अब यहाँ पे भी हमको ये क्या है? ज़मीर प्रोनाउन है, मुखातब के लिए इस्तेमाल होगी, मुअन्नस के लिए, जमा के लिए। इसकी एग्जांपल जैसे हम कहते हैं अंतुन्ना मुदर्रिसातुन, तुम सब टीचर हो, मुदर्रिसात हो। ठीक है,
अब ये जो अंत अंती, ये तो हमने जान लिया। ये जो ज़मायर थी, ये ज़मायर कौन सी थी? मुनफसिल थी। इनको कहा जाता है मुनफसिल। क्या कहा जाता है? मुनफसिल, ज़मायर मुनफसिल। यानी वो प्रोनाउन जो किसी इस्म के साथ जुड़ी हुई नहीं होती है, अलग रहती है, डियट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुत्तसिल। ज़मायर मुत्तसिल में, ठीक है, मुत्तसिल, ज़मायर मुत्तसिला। मुत्तसिला में हमें पहली पढ़नी है क। जैसे ये इसको कहते हैं अटैच ज़मीर, क्योंकि ये किसी इस्म के साथ जुड़ी होती है। ये बगैर किसी इस्म के साथ जोड़े बगैर इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा क। ठीक है, रोमन में भी मैंने यहाँ लिख दिया क। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? पहली बात तो आपको ये जाने कि इस काफ को, मैंने आपको पहले भी बताया, इस काफ को हम कहते हैं काफुल मुखातब या काफुल खिताब। खिताब यानी हम मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं किताबू का, आपकी किताब, कलमू का, आपकी कलम। ठीक है, तो ये बैतू का, आपका घर। तो ये जो का है, ये किस, ये मुफरद यानी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर हम डुअल के लिए यूज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज है, ये मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एक एग्जांपल, जैसे हम कहते हैं, हम जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हादा बैतुका, ये आपका घर है, ये आपका घर है। ठीक है, अब उसके बाद हमको पढ़ना कुम। ये कुम जो है, ये का किसका? वाहिद था, सिंगुलर के लिए था। कुम जो है ये जमा के लिए, यानी हम जैसे यही घर है। ठीक है, यहाँ हमने बताया मुखातब को करके कि हादा भाई तो ये आपका घर है। ठीक है, अभी हमको कहना है, हमको हमारे सामने समझ लो 4-5 बच्चे हैं, हमको कहना है कि ये तुम्हारा घर है, तो अब हम का यूज नहीं कर, अब हमको क्या यूज करना है? कुम यूज करना है। और ये मुदक्कर के लिए, इसकी एग्जांपल जैसे हम कहेंगे हादा बैतुकुम, ये तुम्हारा घर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है की। क्या है? ये ज़मीर मुत्तसिल है मुअन्नस के लिए, वाहिद के लिए। देखिए आप, मुफरद, मुफरद मतलब वाहिद, सिंगुलर। ठीक है, और मुअन्नस आप जानते हैं लेडीज फीमेल के लिए। तो ये है आपके सामने लिखा हुआ है, रोमन में भी मैंने लिख दिया की। ठीक है, तो किसके लिए इस्तेमाल होगा? मुफरद के लिए, मुअन्नस के लिए। जैसे इसी को हम कहते हैं, हमें एक तालिबा को कहना है तो हम कहेंगे हादा बैतुकी, ये आपका घर है, ये आपका घर है। ठीक है, और अब इसकी जमा के लिए जो हमें इस्तेमाल करना है वो है कुन्ना। कुन्ना, तुम सबका। ठीक है, अब ये क्या है? जमा है, मुअन्नस है, और ये ज़मायर मुत्तसिल है। अब इसकी एग्जांपल को मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हाजा, हमारे सामने कई कई लड़कियां हैं, हम कहते हैं हाजा बैतुकुन्ना, हाजा बैतुकुन्ना, ये तुम सबका घर है, ये तुम सबका घर है। तो ये चीज जो है हमने क्या की है? पढ़ी है पिछले लेसन में। पिछले लेसन में हमने ये पढ़ा, क्या पढ़ा था? अंत। ठीक है, अंत अंतुम। इस लेसन के अंदर हमें पढ़ना है अंति अंतुन्ना। ठीक है, मुअन्नस। और उससे पिछले लेसन में हमने पढ़ा क और कुम, मुदक्कर के लिए। इस लेसन में हमें पढ़ना है की और कुन्ना। ठीक है, फहिमतुन्ना जय्यदन। और ये ज़मायर जो हैं, इनको हम कहते हैं डी अटैच, मुनफसिल। और ये ज़मायर क्योंकि ये किसी इस्म के साथ मिली होती हैं, और ये कौन सी हैं? क, की, कुम, कुन्ना। ये मुखातब की ज़मीर है, ये मुखातब की ज़मीर, अटैच ज़मीर है। ठीक है, और गायब की क्या है? हु, था, हुम,
हुन्ना, ठीक है। और जो फर्स्ट पर्सन की है, फर्स्ट पर्सन की क्या है, या और ना। तो ये भी हम पिछले लेसन के अंदर पढ़े, पिछले लेसन में कि या की जमा क्या है, ना है, ठीक है। तो ये चीज हमको, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। इसके बाद एक दो चीज और है, वो इंशाल्लाह मैं समझा देता हूँ। आपको ये अच्छे से याद करना है, अंत अंतुम, अंति अंतुन्ना, क कुम, की कुन्ना, ये चीजें आप याद कर लेंगे तो फिर आपको जुमला बनाने में आसानी होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और दूसरी चीज आपको ये याद करनी है कि जो क की कुमा, क की और कुम कुन, दोनों जो जो दोनों हमने पढ़े, जैसे जैसे अभी हमने की क और की पढ़ा, इसका तस्निया डुअल आता है कुमा, किताब कुमा, तुम दोनों की किताब। और ये बहुत है, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा जो क्या कहते हैं, अंत और अंति, अंत और अंति का जो जो मुसन्ना है यानी जो तस्निया है वो भी सेम है, अंतुमा, ठीक है। चाहे मुज़क्कर हो चाहे मुअन्नस हो, दोनों के लिए। तो ये चीज आप लोग इंशाल्लाह फिर आगे आप लोग को बताई जाएगी। वैसे अभी आप लोग इतनी बात इंशाल्लाह याद रख, जैसे हम कहेंगे बैतुकुमा, तुम दोनों का घर, किताबुकुमा, तुम दोनों की किताब, कलमुकुमा, तुम दोनों की कलम। तो ये इस तरीके से हमको क्या करना है, यूज करना है जो। उसके बाद इस लेसन के अंदर हमें दो वर्ड पढ़ना है, एक है कबला और दूसरा है बाद, ठीक है। कबल पहले, बाद बाद में, इंग्लिश में शायद बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो ये चीज हमको पढ़नी है। अब इसके बारे में हमें क्या चीज पढ़नी है, इन दोनों के बारे में हमें ये चीज पढ़नी है कि ये दोनों क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है, दोनों एडवर्ब हैं। ज़मान जो जमाने का माना देते हैं, ठीक है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, शायद एडवर्ब इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ टाइम शायद कहते हैं, जो जमाने का माना दे। और जो जगह का माना दे उसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। तो इसके ताल्लुक से हमें एक चीज याद रखनी है कि कबल मतलब पहले, बाद मतलब बाद। ये दोनों क्या है, ज़र्फ़ ज़मान है, क्या है, ज़र्फ़ ज़मान एडवर्ब है। और दूसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि ये दोनों मुदाफ यूज होते हैं, क्या यूज होते हैं, मुदाफ। अब जाहिर की बात है जब ये मुदाफ होंगे तो इनके बाद वाला जो इसम रहेगा वो क्या रहेगा, वो मुदाफ इलैह होगा। जैसे इसकी मिसाल हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं। हम कहते हैं हज़रतु क़ब्ल दर्सी, ठीक है, मैं हाजिर हुआ दर्स से पहले, सबक से पहले। अब जो ये हजर तो ये बहुत है, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हजर तो कब्ल दर्सी, मैं हाजिर हुआ दर्स से पहले। अब ध्यान देखिए कब्ल क्या है, मुदाफ है, अब दर्स मुदाफ इलैह है, ठीक है। अभी इसी को दूसरा जुमला हम कहते हैं अकल तू, अकल तू बाद दर्सी, मैंने दर्स के बाद खाया, मैंने दर्स के बाद खाया। अब यहाँ बाद मुदाफ और दर्स मुदाफ इलैह। तो ये दो, ये चीजें आपको इस लेसन के अंदर एक चीज आपको ये भी पढ़नी है, तो इसके आपको ध्यान देना है। कब्ला और बाद ये ज़र्फ़ ज़मान है और ये मंसूब होंगे, ये दोनों क्या इंसान यूज होंगे, मंसूब। यानी जैसे ज़र्फ़ के बारे में हमने पढ़ा कि ज़र्फ़ क्या होता है, मंसूब होता है, यानी उसके आगे आखिर में क्या रहेगा, कबूला। लाम क्या है, यहाँ पे मंसूब है, जबर है उसके ऊपर। और बादा यहाँ पे दाल क्या है, मंसूब है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है। और उसके बाद आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि ज़र्फ़ ज़मान है, ये अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुदाफ इलैह होते हैं, और इनके बाद वाला इस्म मुदाफ इलैह होने की वजह से क्या होता है, मजरूर होता है। तो ये चीज आपको याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी।
इसमें आप जो है क्या कहते हैं और भी जुमले इस्तेमाल कर सकते हैं। किताब में शेख ने मिसालें दी, एग्जाम्पल दी हैं, तो आपको इंशाअल्लाह और भी जो है अब हम जैसे मिसाल के तौर पे इसकी हम मिसाल दें। जैसे मिसाल में मैं कहता हूँ वसलतु फी बैती क़ब्ल ज़ुहरी। वसलतु मैं पहुंचा अपने घर में दोहर से पहले। अब मैं अगर यहाँ पे कहूंगा कबलू, गलत हो जाएगा, क़ब्ल ज़ुहरी। इसी तरीके से मैं कहता हूँ जब मैं जुमला एक बनाता हूँ, मैं कहता हूँ रजअतु मिनस सूक़ी मैं मार्केट से लौटा बअदल अस्री, असर के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये बादू नहीं बअदल, ये मंसूब रहेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। और ये दोनों को आप जो है जुमले में इस्तेमाल करेंगे। क़ब्ल उसबुइन, एक हफ्ता पहले। ठीक है, क़ब्ल उसबुइन, एक हफ्ता पहले। तो यहाँ पे हम कबलू नहीं कहेंगे, क़ब्ल दरसिन, दर्स से पहले। बाद दर्सी, दर्स के बाद। तो आप इसको जुमले को क्या करें, इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये दोनों अल्फाज इंशाअल्लाह मजबूत हो जाएंगे। अब इंशाअल्लाह बाकी जो चीजें इसमें कोई नई चीजें नहीं है, पिछले लेसन वाली चीजें हैं। स्क्रीन शेयर करें, इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ते हैं। स्क्रीन कौन शेयर कर रहे हैं? आप रुक जाए सिस्टर इरम, इरम आप शेयर करें सिस्टर राम। सही बात। हर फन में कोई माहिर होता है। अभी जैसे अगर वो वाली छोटी स्क्रीन है कि आपको दिखता ही नहीं है सही से, समझ में भी नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, मोबाइल का ऊपर रोटेट वगैरह रखेंगे तो आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। तो आप लोग सीखें। ये जो क्या कहते हैं पुराने स्टूडेंट हैं, ये आप लोग की हेल्प कर रहे हैं, आप इनके लिए दुआ करें, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आप लोग भी खुद से सीखें, आप लोगों में से कोई सीख जाए इस चीज को। वसल तो मैं पहुंचा, रजा तो मैं लौटा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम अल फतयात। ठीक है, फतातुन की जमा अल फतयात। ठीक है, और इससे पहले हम पढ़े हैं ये अल्फाज जो है गालिबन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है, जो पिछला लेसन है ना, सेम उसी तरीके का ये लेसन है, सेम वही तरीका है। यहाँ पे जो है उसी तरीके से बात की गई है, लेकिन बस क्या है, ज़मायर को चेंज किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं। फतयात नौजवान बच्चियां कहती हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ैनब कहती है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मन अंतुन्ना या अखवातु। मन अंतुन्ना, अभी जो मैंने बोर्ड पे आपको समझाया, क्या समझाया कि अंत्य की जमा क्या है, अंतुन्ना। अंत्य की जमा क्या है, अंतुन्ना। तो ये चीज हमको सीखनी है। ठीक है, अंति अंतुन्ना। ठीक है, अंति और अंतुन्ना। मैंने बड़ा लिखा, आप लोगों को दिख जाएगा अंतुन्ना। ठीक है, मन अंतुन्ना या अखवातु, तुम कौन हो ए बहनों। ठीक है, अखवात उख्तुन की जमा। ठीक है, मन अंतुन्ना या अखवातु, ए बहनों तुम कौन हो, यानी तुम सब कौन हो। तो इहदाहुन्ना, ये भी एक नया लफ्ज है जो हमको सीखने मिला। पिछले दर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, वो स्क्रीन ऑफ करें एक मिनट।
पिछले दर्स के अंदर ये पहली चीज तो हमने अंति इसका पढ़ा अंतुन जमा, ठीक है। दूसरी चीज हमने पहले दर्स के अंदर क्या पढ़ा, अहदुहुम, अहदहुम, उनमें से एक ने, नौजवानों की बात थी। यहाँ क्या है, इहदाहुन्ना, क्या है, इहदाहुन्ना, ये मुअन्नस के लिए है, ठीक है, इहदाहुन्ना। और ये मुज़क्कर के लिए कि उनमें से एक ने कहा, यानी उन बच्चों में से किसी एक ने कहा, इहदाहुन्ना, किसमें से, उन बच्चियों में से, नौजवान बच्चियों में से किसी एक ने कहा, ठीक है। और ये कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुआ है, सूरह यूसुफ के अंदर भी, इसी तरीके से सूरह क़सस के अंदर भी, सूरह क़सस के अंदर इस्तेमाल हुआ। इहदाहुमा, क्या हुआ है, इहदाहुमा, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है सूरह क़सस की इब्तिदा में, तो जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने तो पानी पिलाया था शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों के जानवरों को, फिर शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनको वापस भेजा तो कुरान ने जो है उसकी तफसील बयान की है। तो उसके अंदर इहदाहुमा युलव्युद हुआ और ये कुरान के अंदर इस्तेमाल हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मुज़क्कर के लिए अहदुहुम, जमा के लिए, ठीक है, और मुअन्नस के लिए क्या है, इहदाहुन्ना, इहदाहुन्ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखिए, ये नई चीज थी, इहदाहुन्ना। और ये इहदाहुन्ना, इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल, इहदाहुन्ना इसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस्तेमाल किया है कहाँ पे, सूरह निसा आयत नंबर 20 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया, व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िन्तारन फला तअखुदू मिन्हु शैआ। जहाँ महर की बात आई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाया कि व आतैतुम, और अगर तुम उनको दे दो, उनमें से किसी एक को, क़िन्तारन, एक खजाना, फला तअखुदू मिन्हु शैआ, तुम उसमें से कुछ नहीं ले सकते। सूरह निसा आयत नंबर 20 आप लोग देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को पता है। और सूरह क़सस के अंदर जो इहदाहुमा, उसमें क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिर इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। उनमें से एक, उनमें, उन दोनों में से, इहदाहुमा, ये क्या था, इहदाहुन्ना, उन सब में से, इहदाहुमा, उन दोनों में से, इहदाकुमा, इहदाहुमा, उन दोनों में से। तो अब यहाँ पे हुमा आ गया क्योंकि ये तस्निया, दो बेटियां थी, तो कालत इहदाहुमा, उनमें से एक ने कहा, ए अब्बा जान, इसको उजरत पर रख लीजिए, मजदूरी पे रख लीजिए। सूरह क़सस के पहले रुकू के अंदर ये चीज है, आप लोग पढ़ लीजिए, आयत नंबर 26, आयत नंबर 26 के अंदर। तब यहाँ पे बच्ची ने कहा, क्या कहा, इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, क्या कहा, नहनु बनातु शैख़ अब्बासिन, नहनु बनातु शैख़ अब्बासिन। बनात बिंतुन की जमा बनात, ठीक है। अब बनात यहाँ पे क्या है, मुदाफ है, इसलिए इसके ऊपर तनवीन नहीं आई है। हम शेख की बेटियां, नहनु बनातु शैख़ अब्बासिन, हम शेख अब्बास की बेटियां हैं। हाँ, तो ज़ैनब ने कहा, अहलन व सहलन व मरहबन, वेलकम, खुश आमदीद, आप लोग का आना जो है वो क्या हो, मुबारक हो। यहाँ पे एक चीज है, क्या कहते हैं, जो यहाँ पे महदूद है, स्क्रीन शेयर करें, मैं आप लोग स्क्रीन ऑफ करें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये असल में ये जुमला कैसे है, हमको देखना है कि अहलन व सहलन, ये असल में जुमला कैसे था, वो आप लोग ध्यान दें, ठीक है। ये शॉर्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये असल में ऐसे था, अतैता, अतैता अहलन, अतैता अहलन, आपका आना मुबारक हो, ठीक है। अतैता को क्या क्या कर दिए, ड्रॉप कर दिए। और उसके बाद जो सहलन है, सहलन से क्या था, वक़ीक़ा, वक़ीक़ा सहलन। असल में ये वता वगैरह कहते हैं रोंदना, किसी चीज को रोंदना। तो यहाँ पे क्योंकि मुसाफिर सफर था, तो वक़ीक़ा सहलन, आपका यानी जो आए हैं सफर, इसको ये क्या हो, आसान हो, ठीक है। और उसके बाद है मरहबन,
क्या है? मरहबन। तो ये क्या था? ये था सादफ्त मरहबन, सादफ्त मरहबन। ये जुमला पूरा ऐसा था, अतैत अहलन वतित सहलन वसादफ्त मरहमन मरहबन। तो अब इसको क्या कर दिए, ये सब सारी चीजें ड्रॉप करके इसको क्या कर दिए, अहलन व सहलन। क्या कर दिए? अहलन व सहलन कर दिए शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका माना क्या है? इसका माना जो है, माना यही है जिसको हम उर्दू में कहते हैं वेलकम, आपका आना मुबारक हो। ठीक है, ये चीज के लिए इस्तेमाल होता है। किसी ने मैसेज किया है कि उनका आवाज बराबर नहीं आ रही, बाकी लोगों को आवाज आ रही है बराबर? ठीक है, तो ये क्या, ये चीज आप लोग को हम शॉर्ट में इस्तेमाल किया जाता है, अहलन व सहलन व मरहबन। असल में ये जुमला अतैत अहलन वतीत सहलन व सादफ्त मरहबन व सादफ्त मरहबन। ठीक है, अहलन मतलब आपका आना मुबारक हो, वेलकम हो आपको। ठीक है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और जो ये था वतीत सहलन, इसका माना कि मतलब वताया मगना जमीन वगैरह, तो सहलन यानी आपने जो किया, आप यानी आपने जो आसान किया, आप आसान हो। सिस्टर इरम वो बंद करें, शेयर स्क्रीन ऑफ। सिस्टर इरम वो बंद करें, शेयर स्क्रीन ऑफ। साउंड साउंड ऑफ कर दें आप, फिर चालू करें। आएगा, डिवाइस डिवाइस साउंड ऑफ कर दें। ठीक है, वती तसहलन यानी आप आसानी के साथ पहुंचे, और सादफ्त मरहबन यानी आपका आना जो है वो मुबारक हो। ये जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। कहा उम्मुकुन्ना, उम्मुकुन्ना तुम्हारी माँ। क्यों, ये बच्चियां थी तो यहाँ पे जमा इस्तेमाल किया है कुन्ना, की जो हमने पढ़ा की, उसकी उसकी जमा जो है वो है कुन्ना की। ये जमीर है। ठीक है, और यानी हमने पढ़ा मुफरद है और मुअन्नस के लिए है, मुखातब के लिए इस्तेमाल। और ये कुन्ना ये क्या है, ये जमा के लिए है। ठीक है, तो उम्मु कुन्ना तुम्हारी माँ, उस्तादती मेरी उस्तादा है, मेरी उस्तादा है। कैफ हालुहा वो उनका हाल क्या कैसा है, वो कैसे हैं। कैफ अगर मुखातब हो तो हम कहते कैफ हालु का, आप कैसे हो। कैफ हालुहु उनका हाल कैसा है। कैफ हालु की आपकी हाल हाल कैसी है, लेडीज के लिए। कैफ हालुहा लेडीज के लिए उनका हाल क्या है। कैफ हालुकुम, कैफ हालुहुन्ना, कैफ हालुकुन्ना, कैफ हालुकुम। तो इस तरीके से जुमले में चेंजेस आते हैं। थोड़ी मतलब कुछ नहीं, बहुत इजी है, आप लोग को उनमें इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद इहदाहुन्ना उनमें से एक ने कहा ही अभी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये यूज क्या क्यों, मुअन्नस के लिए, इसके मुअन्नस के लिए यूज क्या, ही अभी खैरिन अल्हम्दुलिल्लाह, व अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, व अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। फिर ज़ैनब पूछी अयना ही अल-आना, वो अभी कहाँ है। अयना कहाँ, हिया वो, अल-आन अभी, वो अभी कहाँ है। इहदाहुन्ना उनमें से एक बच्ची ने कहा हिया अल-आना फिर रियाद, वो अभी रियाद में है। वो अभी, हिया वो, अल-आन अभी, फी मतलब में, रियाद मतलब रियाद, वो अभी रियाद में है। तो आपको इहदाहुन्ना उनमें से एक ने कहा
मता ज़हबत, वो कब गई। अगर मुज़क्कर होता तो हम क्या कहते हैं, मता ज़हबा, वो कब गए। तो क्योंकि मुअन्नस है और गायब क्या है, ठीक है, थर्ड पर्सन है। मता ज़हबत, वो कब गई। मता मतलब कब, ज़हबत मतलब वो गई, वो कब गई। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, ज़हबत, वो गई, क़ब्ल उसबुइन, एक हफ्ता पहले। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था कबल के बारे में, ये कबल क्या है, ज़र्फ है, ज़र्फ ज़मान है, अपने बाद वाले, अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होता है और बाद वाला इस्म मुज़ाफ इलैहि होता है, इसलिए उसबुइन मजरूर है, ठीक है। क़ब्ल ज़हबत क़ब्ल उसबुइन, वो गई एक हफ्ता पहले, ठीक है। मता अस्मा इस्तिफाम में से हम पहले पढ़ चुके, हर्फ इस्तिफाम सिर्फ दो और हल। उसके बाद ज़ैनब ने पूछा, मन कौन, ज़हबा गया, मअहा उसके साथ, मन ज़हबा मअहा उसके साथ कौन गया। ज़हबा से हम हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पूछा गया है किसी मुज़क्कर के बारे में। अगर मुअन्नस के बारे में पूछा तो मन ज़हबत मअहा, उनके साथ कौन गई। मन ज़हबा मअहा, उनके साथ कौन गया, क्योंकि औरतों में सफर में साथ में मर्द महरीम ही जाते हैं, तो इसलिए यही सवाल किया गया। मन ज़हबा मअहा, उनके साथ कौन गया। मअहू मुज़क्कर के लिए, मअहा मुअन्नस के लिए, मुखातब के लिए मअका, मुअन्नस के लिए मअकी, मअकी, ठीक है। और तो कहा मन ज़हबा मअहा, उनके साथ कौन गया, तो उनमें से एक ने कहा ज़हबा मअहा, उन गया, मअहा उनके साथ, अखूना हमारा, अखी मेरा, अखूना हमारा, या की जमा जो है वो ना, जैसे कल हम पढ़े थे, अखूना हमारा भाई, इब्राहिम इब्राहिम, और इब्राहिम के बारे में कल पढ़े हम लोग कि ये गैर मुंसरिफ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल किया गया, क्या सवाल किया गया, कैफ हालुकुन्ना, आप सब कैसे, तुम सब कैसे हो, फीमेल के लिए कुन्ना, ठीक है। मुज़क्कर होता तो कैफ हालुकुम, कैफ हालुकुन्ना की जमा कुन्ना, कैफ हालुकुन्ना, आप लोग कैसे हो। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, नहनु बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैरियत व आफियत के साथ हैं। तो ज़ैनब ने कहा, फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, फी में, अय मतलब किस, मदरसा मतलब मदरसा, अंतुन्ना मतलब तुम, फी अय्यि मदरसतिन अंतुन्ना, तुम सब किस मदरसे में हो, तुम किस मदरसे में हो, यानी तुम सब किस मदरसे में हो, यानी किस मदरसे में पढ़ते हो। तो कहा इहदा, उनमें से कहा, नहनु फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, हम मिडिल स्कूल में। अब देखिए यहाँ पे जो नहन है, ये अना और नहन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं मुनफसिल ज़मीरों में से, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए सेम इस्तेमाल होता है, इसीलिए पिछले दर्स में भी नहनु अबनाउ दुक्तूर मूसा, यहाँ पे नहनु फिल मदरसतिल मुतवस्सित, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है, मता इख्तिबारुकुन्ना, इख्तिबार एग्जाम, मता कब, इख्तिबार एग्जाम, कुन्ना तुम लोगों का, मता इख्तिबारुकुन्ना तुम सबका एग्जाम कब है। इहदाहुन्ना, उनमें से एक ने कहा, इख्तिबार एग्जाम ना हमारा, बअद शहरिन एक महीने के बाद है। इख्तिबारुना हमारा इख्तिबार, बअद शहरिन एक महीने बाद है, यहाँ पे बअद मुज़ाफ, शहरिन मुज़ाफ इलैहि। उसके बाद ज़ैनब ने सवाल किया, अज़हबतुन्ना इलल मदरसति अल यौमा, अज़हबतुन्ना इलल मदरसति अल यौमा, अज़हबतुन्ना क्या तुम सब गई, मदरसा, अल यौम आज, क्या तुम सब आज मदरसा गई। तो उनमें से ने कहा, नअम हाँ, ज़हबना
व रजअना, हम गए और हम लौट आए, ज़हबना हम गए थे, व रजअना और हम लौट आए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से कंप्लीट हुआ। यह भी क्लास और एक बार नहीं, अंदर जाओ। यहाँ पे जो चीज़ें ग्रामर की चीज़ें थी वो कोई मुश्किल नहीं थी, पिछले लेसन वाला ही था, उसके अंदर सिर्फ हमको जो चीज़ें बताई गई, मैं एक मरतबा आप लोग को और बता दूं कि इसके हमने क्या पढ़ा, तो इंशाल्लाह आप लोग का और मजबूत हो जाएगा। हमने इस लेसन के अंदर जो चीज़ें पढ़ी, नंबर 1 अंत्य की जमा अंतुन्ना, ठीक है, अंतुन्ना, ठीक है। नंबर 2 हमने पढ़ा की जमा कुन्ना, ठीक है। और नंबर 3 हमने पढ़ा कब्ल और बाद, बस, ठीक है। और एक वर्ड जो हमने पढ़ा इख्दाहुन्ना, और यही चीज हमने पिछले दर्स के पिछले दर्स के अंदर हमने पढ़ा था, अंत और अंतुम, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि क और कुन, ठीक है। और हमने पढ़ा था अहदुहुम, ठीक है। ये चीजें हमने पढ़ी, बाकी सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और एक लफ्ज जो हमने पढ़ा था वो था अय्यूब, इधर हमने पढ़ा था अय्यूब, बाकी सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। यही इस किताब की खुसूसियत है कि हर लेसन के अंदर, मतलब अगर ये सेट चाहते तो एक साथ सब दे सकते थे जमात, लेकिन हर लेसन में इनको अलग कर दिया, क्यों? ताकि आसानी के साथ हर कोई समझ सके, आसानी के साथ किसी के दिमाग में जा सके। इसलिए आपने इधर अलग कर दिया, ये मुज़क्कर का है, इसको अलग कर दिया, मुअन्नस का अलग कर दिया। यहाँ इस लेसन के अंदर अय्यू बयान किया, सिर्फ यहाँ पे दूसरा मतलब ज़र्फ ज़मान क़ब्ल बाद इस्तेमाल किया, यहाँ पे अहदुहुम इस्तेमाल किया, यहाँ इख्दाहुम में इस्तेमाल किया गया। और ये तरीका बहुत आसान है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अरबी सीख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, और ग्रामर भी इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से सही तरीके से समझ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पे तमारीन है, एक्सरसाइज है, उसके अंदर पहली तमरीन जो है, अजीब अनिल अस्इलतिल आतियती, आने वाले शेख, लेसन नंबर 14 की तमरीन खत्म हो गई, करा दी, पहले ज्वाइन हुए थे तो उनको करा दी, ठीक है। अभी लेसन नंबर 15 की एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीन शेयर करें। हाँ हाँ, पहली एक्सरसाइज क्या है? डिवाइस ऑडियो ऑफ करें। हाँ, अजीब अनिल असिलतिल आतियती, आने वाले सवालों का जवाब दीजिए। अब यहाँ पे कहा मन अंतुन्ना, तुम सब कौन हो? तो आप अगर सबक के एतबार से जवाब दें तो आप जवाब दें नहनु बनातु शेख अब्बासिन, और अगर अपनी तरफ से जवाब देते हैं तो अपनी तरफ से भी, अयना उम्मुकुन्ना, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? हिया फिर रियादी, अयना बैतुकुन्ना, तुम्हारा घर कहाँ है? अगर आप सबक के हिसाब से जवाब देना चाहते हैं तो आप कहते हैं करीब मिनल मतारिब,
करीबुम मिनस सूक़ि करीबुम मिनल मदरसति अयना अखूकुन्ना, अयना अखूकुन्ना, तुम्हारा भाई कहाँ है। तो आप यहाँ पे दो तरीके से जवाब दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हुआ मअ उम्मिही फिर रियादी, ठीक है, या फिर मअ उम्मिना फिर रियादी। अगर आप अपने हिसाब से देना चाहते हैं तो आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, हुआ फिल मदरसती फिल मस्जिदी फिल सूक़ि, जो भी आपको जवाब देना है। अयना मदरसतुकुन्ना, तुम सबका मदरसा कहाँ है। अज़हबतुन्ना इलल मदरसतिल यौमा, क्या तुम सब आज मदरसा गई। तो आपको इसके लेसन के हिसाब से भी आप जवाब दे सकते हैं, और आप जो है अपने हिसाब से भी जवाब दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है अन्निस। अन्निस मतलब मुअन्नस बनाइए। अल मुब्तदा, मुब्तदा को फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियती, आने वाले हर जुमले के अंदर, आने वाले हर जुमले के अंदर जो मुब्तदा है, मुब्तदा को क्या बनाना है, मुअन्नस बनाना है। यानी मुज़क्कर आपको दिया हुआ है, मुज़क्कर को आपने मुअन्नस बनाना है। मिसाल के तौर पर अंतुम तुल्लाबुन, क्या तुम सब तालिब इल्म हो, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है, अंतुन्ना तालिबातुन। जाहिर सी बात है, जब हम मुब्तदा को मुअन्नस बनाएंगे तो खबर अपने आप मुअन्नस हो जाएगी। अंतुन्ना तालिबातुन, क्या तुम सब तालिबात हो। अंतुम मुदर्रिसूना, अंतुन्ना मुदर्रिसातुन, अंतुम अतिब्बाउ, अंतुन्ना तबीबातुन, ठीक है। और उसके बाद आपको सारे ऐसे करने में सिर्फ तर्जुमा कर देता हूँ। क्या तुम सब टीचर हो, क्या तुम सब डॉक्टर हो। अंतुम इख्वतु हामिदिन, क्या तुम सब हामिद के भाई हो। अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम सब मुसलमान हो। अंतुम अमाम महमूदिन, क्या तुम महमूद के चचा हो। अंतुम अबनाउल मुदीर, क्या तुम मुदीर के बेटे हो। अंतुम आबाउत्तुल्लाबी, क्या तुम स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हो, ठीक है। अब आपको जो है तो इसका मुअन्नस बनाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज है, तीसरी के अंदर है हव्विल ज़मीर फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियति कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल। हव्विल मतलब चेंज करो, हव्विल मतलब चेंज करना, तब्दील करना। हव्विल ज़मीर, ज़मीर को, प्रोनाउन को चेंज कीजिए। फी कुल्लि मिनल जुमलिल आतियति, आने वाले हर जुमले में, कमा हुआ, जैसा कि वो वाज़े है, मुवद्दहुन वाज़े है, फिल मिसाल, मिसाल में। ज़ुल्क़रनैन, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल, ठीक है, जैसा कि मिसाल के अंदर क्या है, मिसाल के अंदर आपके सामने वाज़े है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कुम कुम है उसको आपको जमा में कुन्ना में चेंज करना है, मुअन्नस में, ठीक है। अयना बैतुकुम या इख्वानु, ए भाइयों तुम्हारा घर कहाँ है। अयना बैतुकुन्ना या अखवातु, ए बहनों तुम्हारा घर कहाँ है। अयना अखूकुम या इख्वानु, ए भाइयों तुम्हारा भाई कहाँ है, ठीक है। अयना अखूकुन्ना या अखवातु, ए बहनों तुम्हारा भाई कहाँ है। कुम को कुन कर देना है बस, और बाकी जो या इखवान हो वहां पे या अखवात आपको लगा देना, तो आपका पूरा जुमला बन जाएगा, ठीक है। कुम को कुन बना देंगे और या इखवान को या अखवात बना देंगे, उसके बाद आपका पूरा जुमला में। फिर आपके में अयना मदरसतुकुम या इखवानु, तुम्हारा मदरसा कहाँ है ए भाइयों। मता इख्तिबारुकुम या इखवानु, ए भाइयों तुम्हारा एग्जाम कब है। अहादा अम्मुकुम या इखवानु, ए भाइयों क्या ये तुम्हारे चचा हैं। अबैतुकुम करीबुन या इखवानु, क्या तुम्हारा घर करीब है भाइयों। फी अय्यि शहरिन इख्तिबारुकुम या इखवानु, किस महीने में तुम्हारा एग्जाम है भाइयों। तो आपको इस तरीके से ये तर्जुमा मैंने बता दिया है, आपको चेंजेस करके जुमले बनाने। यहिया
उसके बाद जो चौथी नंबर 4 नंबर एक्सरसाइज है, 4 नंबर एक्सरसाइज के अंदर आपको जो ज़मीर है मुनफसिल ज़मीर, उनको आपको इस्तेमाल करना है। देखा ये ज़अ फिल अमाकिनिल खालियति, ज़अ मतलब रख, पुट, फिल अमाकिनिल खालियति, पुट इन द, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी ज़अ फिल अमाकिनिल खालियति फीमा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुखातबी, खाली जगहों में मुनासिब ज़मीर, यानी मुज़क्कर है, मुफरद है, मुअन्नस है, मुफरद है, जमा है, मुअन्नस है, जमा है, मुज़क्कर है, हमको इसका इस्तेमाल करके जैसा जुमला रहेगा उस एतबार से हमको ज़मीर भरनी है उसके अंदर। तो ये चीज़ बहुत आसान है, ठीक है। अगर हमारे सामने एक औरत है तो हम अंती भरेंगे, एक मर्द है तो हम अंत भरेंगे, बहुत मर्द है तो हम अंतुम भरेंगे, 2 से ज्यादा औरतें हैं या 2 से ज्यादा तो हम अंतुन भरेंगे। बस मुखातब की सारी ज़मीर हैं आपको भरना है। मुस्लिमुन, ठीक है, मुस्लिमुन सिंगल है, मुज़क्कर है, अंत मुस्लिमुन। मरीदतुन सिंगल है, मुअन्नस है, अंती मरीदतुन, ऐसे आपको पूरा भरना है, ठीक है। ये बुक की जो एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज बहुत अहम है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं हल करेंगे, एक्सरसाइज को नहीं समझेंगे तो आप ग्रामर नहीं समझ सकते। इसीलिए ये इस किताब की खुसूसियत कहीं आपको नहीं मिलेगी कि लेसन के अंदर भी इस चीज का ख्याल रखना और एक्सरसाइज के अंदर भी इस चीज का ख्याल, और वो भी अलग अलग एक्सरसाइज देना। आप देखिए आप किस तरीके से एक्सरसाइज सब अलग अलग देते आ रहे हैं। अब वहां यहाँ पे क कुम की कुन इसको इस्तेमाल करना है, और यही तरीका सबसे प्यारा तरीका है कि आप आसानी के साथ हर चीज को समझ सकते हैं। ज़अफ़िल अमाकिनिल खालियति, ठीक है, आपके उसमें है ज़अफ़िल अमकिनतिल खालियति, दोनों दुरुस्त है, कोई मसला नहीं है कि खाली जगहों में रखिए। फिल जुमलिल आतियति, यानी आने वाले खाली जगहों में ज़मीरन मुत्तसिलन लिल मुखातबी, अटैच जमीर मुखातब के लिए एंड सेकंड पर्सन के लिए आपको यूज करनी है, ठीक है। तो आपके पास जमीर क्या है, का, मुदक्कर, मुदक्कर मुफरद सिंगुलर के लिए यूज होगी, कुम मुदक्कर जमा के लिए यूज होगी प्लूरल के लिए, की मुअन्नस सिंगुलर के लिए यूज होगी, कुन्ना मुअन्नस जमा के लिए यूज होगी। अब आपको नीचे जुमले देखने हैं, जुमले देखने के बाद आपको आसानी के साथ इसको भरना है, और ये एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ये जो जमीर चारों दी हुई है इसका आपका मसला हल हो गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको आपको आसानी के साथ ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। क कुम की कुन्ना, तो ये आपको बोर्ड पे समझा दिए हैं, आप इसको जो है आईना बैठ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ आगे वाला जो जुमला है या इखवानो, तब हमको यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पे हमको कुम भरना है, क्योंकि जमा है या इखवानो है भाइयों, ठीक है। ऐसे आपके सामने दूसरा जुमला है, ठीक है, किताब, और आगे या हामिद, ए हामिद, हमको पता चल गया कि सिर्फ एक तो मुज़क्कर है, दूसरा ये कि सिर्फ मुफरद है, वाहिद है। अहादा किताबु का या हामिदु, ठीक है। इस तरीके से आपको लैला है, तीसरे जुमले में लैला है, या लैला, ए लैला। अब हमको पता चल गया कि मुअन्नस है और मुफरद है सिंगुलर, तो हम साअतु की जमीलतुन या लैला, ए लैला आपकी घड़ी खूबसूरत है, ठीक है। उसके बाद है मन अबू और या अखवातु, ए बहनों। तो अब हमको यहाँ पता चला कि मुअन्नस है और दूसरी बात ये कि जमा है, तो अब हम क्या लाएंगे, कुन्ना, मन अबू कुन्ना या अखवातु। उसके बाद जो दूसरे हैं वो आपको आपको पूरा कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने जो एक्सरसाइज है वो है ज़अफ़िल अमाकिनिल खालियति फीमा यली ज़मीरन मुनासिबन लिल मुतकल्लिमी अना नहनु, कि खाली जगहों के अंदर मुनासिब प्रोनाउन, मुनासिब ज़मीर आपको भरनी है, कौन सी, फर्स्ट पर्सन की, अना, मैं, नहनु, हम। और ये बहुत आसान है, और देखिए कि मतलब चीजों को मिक्स नहीं किया है शेख ने, हर मतलब उस चीज की अलग अलग एक्सरसाइज दी है कि आसानी के साथ हम उसको समझ सकें। अब यहाँ इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ अना और नहनु यूज करना है। अब आपको आपको आप आसानी के साथ समझ सकते, जहाँ वाहिद है वहां सिर्फ आप अना यूज करेंगे, जहाँ वाहिद नहीं है, सिंगुलर नहीं है, आपको नहनु यूज करना है। अना मुस्लिमुन नहनु मुस्लिमूना, अना मुस्लिमातुन नहनु मुस्लिमातुन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन की जो अना नहनु है ये
सेम है, सेम इस्तेमाल होगी मुज़क्कर मुअन्नस के लिए। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये लिखने वाली आपकी एक्सरसाइज जो है ये ख़त्म हुई। और उसके बाद जो है 7 नंबर एक्सरसाइज आपको दी गई है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल जो लोग जल्दी ज्वाइन होंगे, मैं इंशाल्लाह जल्दी आईडी ऑन करूंगा, तो जो जल्दी ऑन आईडी ज्वाइन करेंगे उनसे पढ़ा लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने अल कलिमातुल जदीदा, अल कलिमातुल जदीदा है न्यू वर्ड। न्यू वर्ड क्या है? क़ब्ल पहले, बाद बाद में, कैफ कैसा, ये भी मता कब, अल उसबू ठीक है। क़ब्ल पहले, बाद बाद में, बाद कैफा कैसे, मता कब, अल उसबू हफ्ता वीक, अश्शहरु महीना, अल अदानु अदान, अस्सलातु नमाज, रजा वो लौटा, रजा ज़हबा वो गया, रजा वो लौटा, इख्तिबारुन इख्तिबार मतलब एग्जाम, इख्तिबारुन मतलब एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपके न्यू वर्ड्स भी पूरे हुए। उसके बाद आपको ज़माइर मुनफसिला बताई गई हैं। स्क्रीन आप लोग ऑफ करें, इंशाल्लाह बोर्ड पे ये चीज आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले पता नहीं मैं आपको दिए है कि नहीं दिए है, हम पूरी इसकी गर्दान जो है पूरी गर्दान कर देते हैं, ठीक है। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है। अब उसके बाद जो है अंका, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, ठीक है। और उसके बाद है अना, मैं, नहनु, हम। ये इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ज़माइर मुनफसिला, इन दी अटैच ज़मीर, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, अज़्ज़माइरुल मुनफसिला, ठीक है। हुआ वो एक, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हिया ये मुज़क्कर के लिए, ठीक है। ये सब मुज़क्कर के लिए, ठीक है। मुज़क्कर और ये वाला गायब, ठीक है। ये भी मुज़क्कर है लेकिन मुज़क्कर हादिर, मुज़क्कर हादिर, ठीक है। ये है मुअन्नस गायब, क्या है? मुअन्नस गायब। और इधर वाला जो है ये है मुअन्नस हादिर, ठीक है। अब जो ये क्या है? हुआ, इसकी मिसाल आप ले लेते हैं। हुआ मुस्लिमुन, वो मुसलमान है, ठीक है। हुमा, हुमा को इस लेसन के अंदर नहीं बताया गया लेकिन मैं आपको बता, हुमा मुस्लिमानी, हम हम मुस्लिमूना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ें हिया, हिया मुस्लिमतुन, हुमा, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना, हुन्ना मुस्लिमातुन, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने अंत है मुज़क्कर हाजिर के लिए, मुखातब के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, ठीक है। ये वाला गायब था, थर्ड पर्सन सेकंड पर, अंत मुस्लिमुन, तुम मुसलमान हो, अंतुमा, अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दोनों मुसलमान हो, अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो, अंती मुस्लिमतुन, तू एक मुस्लिम औरत है, अंतुमा मुस्लिमतानी,
तुम दोनों मुसलमान औरतें हो। अंतुन्ना मुस्लिमातुन, तुम सब मुसलमान औरतें हो। अना अना मुस्लिमुन, ठीक है, अना मुस्लिमुन और मुस्लिमतुन दोनों, क्योंकि ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अना मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमूना नहनु मुस्लिमातुन, नहनु मुस्लिमूना नहनु मुस्लिमातुन। ये चीज आप लोग को, ये सब क्या है, डी अटैच जमीर है, ठीक है। हुआ मुस्लिमुन वो एक मुसलमान मर्द, हुमा मुस्लिमानी वो दो मुसलमान मर्द, हुम मुस्लिमूना वो सब मुसलमान मर्द, हिया मुस्लिमतुन वो एक मुसलमान औरत, हुमा मुस्लिमतानी वो दोनों मुसलमान औरतें, हुन्ना मुस्लिमातुन डबल डबल हो गया यहाँ पे, ठीक है। हुन्ना हुन्ना मुस्लिमातुन वो सब मुसलमान हो। अंत मुस्लिमुन तू एक मुस्लिम मर्द, अंतुमा मुस्लिमानी तुम दो मुस्लिम मर्द, अंतुम मुस्लिमून तुम सब मुस्लिम मर्द, अंति मुस्लिमतुन तू एक मुस्लिम औरत, अंतुमा मुस्लिमतानी तुम दो मुसलमान औरतें, अंतुन्ना मुस्लिमातुन तुम सब मुसलमान औरतें, अना मुस्लिमुन मैं एक मुसलमान मर्द, अना मुस्लिमतुन मैं एक मुसलमान औरत, नहनु मुस्लिमून हम सब मुसलमान मर्द, नहनु मुस्लिमातुन हम सब मुसलमान औरतें। ये ज़मायर जो है आप लोग को अच्छे से याद कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए खैर का मामला फरमाए, और जो कुछ हम पढ़ते सीखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsan इला यौमिद्दीन।